श्रृंगवेरपुर श्रृंग है सब तीरथ प्रतियंग, जाकी परिक्रमा करे नासे भव से फन। श्रृंगवेरपुर धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चरण से ओतप्रोत यह श्रृंगवेरपुर की पवित्र भूमि, श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली एवं निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर धाम में यहाँ से जटाजूट रूप धारण करके केवट जिसे कहते हैं कि मांगी नाव न केवट याना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना, तीन लोक का स्वामी श्रृंगवेरपुर धाम में मांग रहा है। जनवरी तक जब काम संपन्न हो जाएगा तो यहाँ का नज़ारा अद्भुत हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के हमारे छोटे से वीडियो में। अभी हम आ चुका ही श्रृंगवेरपुर धाम निषाद राज पार्क में, और आइए घुमाते हैं आपको निषाद राज पार्क। हमें निषाद राज पार्क के गेट के जस्ट बाहर, और यहाँ पे निषाद राज पार्क का जो नाम है वो अन्य अन्य भाषाओं में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं निषाद राज पार्क की ओर। तो भैया पार्क खुले हुए अभी कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं पार्क के अंदर, एंट्री करते हैं। गेट हमारे जस्ट सामने है, तो आइए चलते हैं। ये है निषाद राज पार्क का प्रवेश द्वार, आप देख सकते हैं। और आइए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। ये है निषाद राज पार्क का प्रवेश द्वार, आप देख सकते हैं। पार्क में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ में एक प्रतिमा दिखेगी, जो कि श्रृंगी ऋषि की है। इन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा था। पार्क को खुले अभी कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पे अभी बड़ी संख्या में आने लगे हैं, आप देख सकते होंगे। ये सामने मानचित्र लगा हुआ है, सामने ध्यान और योग केंद्र, रंगमंच, बाल क्रीड़ा स्थल और फूड कोर्ट ये सामने देख रहे हैं। यहाँ पे ये है मंच, इस पे कार्यक्रम वगैरह का आयोजन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है कुछ दुकानें बनाई गई हैं जो अभी खोली नहीं है। और आगे बढ़ने पे देखते हैं क्या है नज़ारा। तो भैया यहाँ बैठने की एकदम तगड़ी व्यवस्था की गई है, लोग बैठे भी हैं, देख सकते हैं आप। तो इससे लगता है कि जो सामने की ये जो दुकानें हैं तो दुकानें ही हैं, ये सभी दुकानें हैं। और दुकानों के जस्ट सामने कुर्सी कुछ ऐसी बनाई गई है, देख सकते हैं आप। यहाँ बनेगा रेस्टोरेंट ही बना हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं जस्ट इधर इसके पीछे यहाँ पे योगा होता होगा। और देख सकते हैं अभी नए नए पेड़ लगाए गए हैं, जो कि अभी धीरे धीरे अपना रूप ले रहे हैं। यहाँ आके देख रहे हैं कि अभी काफ़ी कार्य हो चुका है और काफ़ी कार्य हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ स्टार्ट होते होते जनवरी तक यहाँ का सारा काम संपन्न हो जाएगा और यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी जो है अच्छी तरह से उतना देखने लायक है, लेकिन कुछ काम की वजह से थोड़ा अच्छा व्यू नहीं आ पा रहा है। तो जनवरी तक जब काम संपन्न हो जाएगा तो यहाँ का नज़ारा अद्भुत हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब और
सही से हो जाएगा, सही से बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो भैया अभी हम हैं प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर दूर निषाद राज पार्क में, और नज़ारा बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे लगातार महाकुंभ की तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी पार्क पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है। हालांकि उद्घाटन हो चुका है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। निषाद राज जो कि प्रभु श्री राम के परम मित्र कहे जाते हैं, और अभी हम हैं निषाद राज पार्क में, जो कि प्रयागराज शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है तो प्रयागराज में, लेकिन शहर से इतना दूर है। और जगह बहुत काफ़ी खूबसूरत है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया था, और यहाँ पे लगातार काम अभी चल ही रहा है, जो कि लगभग महाकुंभ तक यानी कि 13 जनवरी के आसपास पूरा कर लिया जाएगा। तो पर्यटक भी यहाँ पे लगभग काफ़ी संख्या में ही आ रहे हैं, जो कि महाकुंभ से पहले हो सकता है महाकुंभ तक काफ़ी भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिले। जुड़ चुके हैं हमारे भैया अरुण द्विवेदी जी। आइए इनसे जानते हैं इस पार्क के महत्व के बारे में, अभी क्या है और आगे इस पार्क का महत्व क्या होने वाला है। श्रृंगवेरपुर श्रृंग है सब तीर्थ प्रतियंग, जाकी परिक्रमा करे नासे भव से फन। श्रृंगवेरपुर धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चरण से ओतप्रोत यह श्रृंगवेरपुर की पवित्र भूमि, श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली एवं निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर धाम में आज श्रृंगवेरपुर धाम में जो यह कॉरिडोर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, तो श्रृंगवेरपुर धाम त्रेता युग से ही एक अपने आप में सजोए हुए है विश्व को। जैसे यहीं के श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा, श्रृंगी ऋषि के ही द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, जिससे राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर जब भगवान राम श्रृंगवेरपुर आए वनवास के दौरान, तो यहाँ तक रथ से आए और यहीं से उन्होंने जटाजूट रूप धारण किया, यहीं से वनवासी रूप धारण किया और गंगा पार हुए। तो जैसे भगवान ने यहाँ आए और गंगा जी के तट पर पहुँचे, तो उतरी राम देव सर देखी कीन दंडवत हरद विषेकी, गंगा जी को प्रणाम किया। जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया, रात्रि यहाँ विश्राम किया। श्री राम विश्राम धाम आश्रम है, जिनके महंत ज्योतिषाचार्य श्री राम प्रसाद दास शास्त्री जी महाराज, जो श्रृंगवेरपुर धाम के पीठाधीश्वर हैं, और श्री राम संध्या मठ के भी महंत हैं, और उनके कृपा पात्र शिष्य धरणीधर महाराज जी के द्वारा श्री राम विश्राम धाम आश्रम संचालित हो रहा है। तो वहाँ पर भगवान राम की धातु की अष्ट धातु की मूर्तियाँ विराजमान हैं, जो विश्राम अवस्था में हैं। पूरे ब्रह्मांड में भगवान की विश्राम अवस्था की कहीं मूर्ति है तो वह श्रृंगवेरपुर धाम में है, क्योंकि यहाँ भगवान एक रात्रि विश्राम किया और सुबह यहीं से जटाजूट रूप धारण करके केवट जिसे कहते हैं कि मांगी नाव न केवट याना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना, 3 लोक का स्वामी श्रृंगवेरपुर धाम में मांग रहा है। एक जो सारे संसार का स्वामी हो और वो श्रृंगवेरपुर धाम में मांगता है, क्या मांग रहा है? नाव कि हम केवट भैया हमें नाव दे दीजिए, ले दीजिए, मैं गंगा पार हो जाऊं। केवट कह रहा है 3 लोक के स्वामी को कि मांगी नाव न केवट याना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना, आपके उस मर्म को मैं जानता हूँ। यह श्रृंगवेरपुर धाम है जो ब्रह्म को देने वाला भी है, उस ब्रह्म के उस मर्म को जानने वाला भी है। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने 7 कांड में श्री रामचरितमानस लिखी है, जिसमें 4 बड़े कांडों में, शुरू के 2 कांड और आखिरी के 2 कांडों में श्रृंगवेरपुर धाम का वर्णन किया है। तो श्रृंगवेरपुर श्रृंग है सब तीर्थ प्रतियंग, सभी तीर्थ इसके अंग। क्यों? क्योंकि जो भगवान को देगा, जो राम जी को दे रहा है, जिनके कारण राम जी का जन्म हो रहा है, राम जी का जन्म श्रृंगवेरपुर धाम के ऋषि श्रृंगी के कारण हुआ, तो आज अयोध्या राम जी के कारण हुई। मतलब सब कुछ राम जी के से जुड़े जितने भी चीज़ें हैं वह श्रृंगवेरपुर धाम की देन हैं। तो श्रृंगवेरपुर धाम अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। तो आप सभी लोग आइए, आज श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद उद्यान का लोकार्पण हो चुका है। यहाँ पर रोज़ प्रतिदिन कम से कम अभी 2000-2500 लोग आ रहे हैं घूमने टहलने। और
और श्रृंगवेरपुर जो श्रृंगी ऋषि की जहाँ श्री राम घाट है, वहाँ प्रतिदिन 10,000 15,000 लोग आते हैं। और हम लोग यहाँ अनुमान लगा रहे हैं कि महाकुंभ में कम से कम 40 से 50,000 लोग प्रतिदिन श्रृंगवेरपुर धाम में रहेंगे, क्योंकि अभी 14-15,000 लोग हो जा रहे हैं राम घाट को और यह कॉरिडोर को देखते हुए। तो आप सभी लोग आएँ श्रृंगवेरपुर धाम में। श्रृंगवेरपुर धाम में भगवती गंगा जी का पूजन करिए। यह संकल्प सिद्धि की भूमि है। यहाँ पर आप आइए और गंगा जी का पूजन करिए, मनौती मानिए, आपकी सारी मनौती पूर्ण होती, क्योंकि जानकी जी ने यहीं गंगा जी का पूजन करके 14 वर्ष के वनवास के लिए उन्होंने मनौती मांगी कि साकुशल देवर के संग यदि मैं साकुशल वापस आऊँगी माँ, तो मैं पुनः आपका पूजन करूँगी। और जब लंका से विजय करके भगवान आए तो श्रृंगवेरपुर होकर पूजन किया और फिर वापस अयोध्या गए। तो यह श्रृंगवेरपुर धाम एक अपने में ही उत्कृष्ट है। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि महाकुंभ तो आ गया है, आप सभी लोग श्रृंगवेरपुर आएँ और श्रृंगवेरपुर का दर्शन करें और अपने तरह से श्रृंगवेरपुर धाम को एक विश्व पटल पर पहुँचाएँ कि श्रृंगवेरपुर क्या है, क्यों श्रृंगवेरपुर का महत्व है, श्रृंगवेरपुर में किसका महत्व है और क्यों है, गंगा जी का महत्व श्रृंगवेरपुर धाम में ही क्यों है, यह सब चीज़ें आप जानें। तो आप जरूर श्रृंगवेरपुर धाम में आए। मैं अरुण द्विवेदी, श्रृंगवेरपुर तीर्थ ट्रस्ट का अध्यक्ष, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस महाकुंभ में जब आप आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो आपकी उस आस्था की डुबकी में श्रृंगवेरपुर धाम अवश्य जुड़ा रहे। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और ये हमारे छोटे छोटे 2 मेहमान हैं यहाँ के। नहीं, मेहमान तो हम ही लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ के निवासी हैं। तो भैया घर, तुम्हारा घर कहाँ है? मछलीपुर। यहाँ से कितना दूर है? कितना दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। मछलीपुर से आए हो कि मछली शहर से आए हो? तो ये सब है मछलीपुर से आए हैं। और तुम्हारे मम्मी पापा काम कर कहाँ पे? अच्छा, इसी पार्क में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है। और यहाँ पे ये योगा सेंटर बनाया गया है। योग करने के लिए पूरी जगह है, ये पर्याप्त जगह है। तो भैया सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जो कमरा दिख रहा है आपको, ये कोई आम कमरा नहीं है। हालांकि हम 2 गेट पे जब पहुँचे तो एक गेट के बगल में भी ऐसा बना हुआ था, तो हमें तो लगा पहले कि ये जो है वो कोई ऑफिस वगैरह होगा। फिर जब ध्यान से देखा तो सामने लिखा हुआ था शौचालय, यानी कि ये है आपका टॉयलेट है। ठीक है, तो भैया इतना वीआईपी टॉयलेट बना है यहाँ पे हमारे श्रृंगवेरपुर धाम में, निषाद राज पार्क में। तो यहाँ पे व्यवस्था तो काफ़ी तगड़ी है, तो एक बार ज़रूर आइएगा। आइए दिखाते हैं आगे। ये है निषाद राज और प्रभु श्री राम केवट के साथ नौका में बैठे हुए। यहाँ पे उस समय के दृश्य को दिखाया गया है जब प्रभु श्री राम केवट और निषाद राज के साथ गंगा पार कर रहे थे। और यहाँ पे शायद झील अभी सूखी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम पे इसमें पानी भरा हुआ आपको दिखेगा। निषाद राज के मूर्ति के सामने ये पानी के फव्वारे लगे हुए हैं। इस समय चालू नहीं है, चालू होते तो इसका दृश्य कुछ और ही होता। फिलहाल इतना हम दिखा सकते हैं अभी तक के लिए। और यहाँ है प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी, और साथ में हिरण और उनकी कुटी।
अभी हम बढ़ रहे हैं प्रभु श्री राम और निषाद राज की गले लगी हुई प्रतिमा जो है 51 फीट। आइए उसको पास से देखते हैं कैसा है वहाँ का नज़ारा। और यहाँ पे रामायण के उस दृश्य को दिखाया गया है जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे और पीछे उनके नगरवासी उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। देख सकते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं प्रभु श्री राम और निषाद राज की गले लगी हुई मूर्ति के जस्ट पास में। और आप देख सकते हैं ये है प्रतिमा 51 फीट की जो प्रभु श्री राम और निषाद राज गले लगे हुए मुद्रा में है। तो इस समय हम निषाद राज पार्क में आ चुके हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आप देखिए सचमुच में बहुत ही विशाल और अभी यहाँ कोई निर्माण कार्य चल ही रहा है। तो काफ़ी चीज़ें जो है बन रही हैं और पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो आप यहाँ आए। हमको भी अपने छोटों से अपने बड़ों से सद्भावना के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो यहाँ आकर मैंने यही प्रेरणा ली। बहुत बहुत धन्यवाद इसे बनाने के लिए। तो भैया हम लोग आए थे निषाद राज पार्क घूमने और यहाँ पे कुछ लोगों का रिव्यू आपको दिखाएं और आगे देखते हैं। हमारे भैया मिले हैं दीपक जी, इनसे जानते हैं यहाँ का इनका अनुभव कैसा रहा। तो आइए मिलते हैं दीपक जी से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमें बोलने का मौका दिए। और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि देख रहे हैं जिस हिसाब से ये बनाया गया है ये पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ आप लोग आइए, घूमिए, टहलिए, देखिए अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ की गई हैं, अच्छे अच्छे दृश्य बनाए गए हैं भगवान राम के। जो है कि जब भगवान राम जा रहे थे वन तो प्रभु श्री राम जो है यहीं निषाद राज से मिले थे जो कि इनके परम मित्र थे और इन्होंने ही गंगा पार करने में इनका सहयोग किया था। तो ये था श्रृंगवेरपुर का निषाद राज पार्क। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और वीडियो पर जैसी भी हो आपका प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अच्छा हो या बुरा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।